देश में रहने वाले आदिवासी ईसाई समुदाय के विभिन्न मुद्दों के संबंध में महोदय जय भारत यह बताने के लिए कि हमारा समाज शांति, प्रेम और भाईचारे में विश्वास करता है, लेकिन पिछले कुछ समय से भारत के विभिन्न राज्यों में रहने वाले आदिवासी ईसाई समुदाय के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई है। इनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं। भारत एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार एक भारतीय नागरिक को किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है, अर्थात भारतीय नागरिक को संवैधानिक अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। हालांकि विभिन्न संगठनों के माध्यम से ईसाई समुदाय के खिलाफ झूठे और निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं, जैसे लालच या धमकी के माध्यम से धर्मांतर करना। ईसाई समुदाय को बदनाम करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया के साथ साथ प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से धर्मांतर की निराधार खबरें प्रसारित की जा रही है। तथ्य एवं वास्तविकता यह है कि अब तक जितने भी धर्मांतर के मामले हुए हैं, उनमें से अधिकतर सिद्ध नहीं हुए हैं। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां भक्ति करने के लिए प्रार्थना घर की कोई सुविधा नहीं है, जहां 2 या 3 परिवार भक्ति के लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं। ऐसे मामलों में भी धर्म परिवर्तन कराए जाने के आरोप लगते रहते हैं। ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगनी चाहिए, ये हमारी मांगे हैं। भारतीय संविधान, सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों और भारत सरकार के परिपत्रों के अनुसार आदिवासी जनजाति का व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन कर सकता है। यदि व्यक्ति अनुसूचित जनजाति होने का दावा करता है तो वो किसी भी धर्म को मान सकता है। हालांकि विभिन्न संगठनों के माध्यम से ईसाई जनजातियों के एसटी श्रेणी से बाहर करने की मांग असंवैधानिक है, ये हमारा मानना है। डीलिस्टिंग को लेकर धर्म के नाम पर भ्रम फैलाकर आदिवासी समुदाय में भय और असुरक्षा का माहौल बनाया जा रहा है, जिसे रोकना होगा। प्रत्येक समाज में धार्मिक स्थान होते हैं जिनमें प्रत्येक की आस्था और विश्वास के अनुसार पूजा, आराधना, प्रार्थना आदि की जाती है, लेकिन कुछ संगठनों द्वारा ईसाई चर्चों को निशाना बनाना और चर्च को ध्वस्त करने के लिए सरकारी तंत्र का उपयोग करना बंद करना चाहिए। प्रत्येक भारतीय नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और सभा का संवैधानिक अधिकार है। हालांकि विभिन्न संगठनों ने धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए सरकार पर इस सम्मेलन की अनुमति न देने का दबाव बनाया जाता है, जिसे असंवैधानिक हम बता रहे हैं। भारत के 8 राज्यों में धर्मांतर विरोधी कानून पारित किया गया है। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म का पालन करने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है। ये कानून संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है। साथ ही इन कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि ये नागरिकों के धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। आगे बताते हैं कि ईसाई समाज के द्वारा किसी भी प्रकार का प्रलोभन या दबाव नहीं दिया जाता। लोग स्वेच्छा से परमेश्वर के मंदिर में आराधना करने आते हैं। समाज सुधार की शिक्षा और समझ के कारण लोग स्वेच्छा और प्रसन्नता से शराब का सेवन करते थे। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा जैसे व्यसनों को छोड़ दिया है और व्यसन मुक्त समाज बनाने में मदद कर रहे हैं। ईसाई समुदाय आपको दिए जाने वाले प्रेम, शांति और क्षमा के अच्छे संदेश के माध्यम से समाज में प्रेम और शांति पैदा करने की दिशा में काम करता है, ये हमारा मानना है और ये हमारी मांगे हैं। और ये सभी बातें और सभी हमारी जो ज्ञापन है, विनती है, हम नीचे के ये सारे ऑफिस में उनको भेजने वाले हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली, माननीय गृह मंत्रालय दिल्ली, माननीय मुख्यमंत्री गुजरात राज्य, माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, तहसीलदार नवापुर, तालुका नवापुर, जिला नंदुरबार और माननीय पुलिस अधीक्षक श्री नवापुर, जिला नंदुरबार। तो आपने ये सभी हमारी जो कुछ मांगे हैं आपने सुनी है, तो मैं चाहूँगा कि हम समाज के सभी लोग
जब हम साथ में आए हैं तो अपना हाथ उठाकर इस सभी मांगों का समर्थन करें। सबका समर्थन है, मैं देख सकता हूं, और इसीलिए आज की सभा में इस ठहराव को हम पारित करते हैं।